दिए की एक खासियत होती है कि एक जलती हुई लौ ही एक दूसरी लौ को जला सकती है। किसी बुझी हुई लौ से हम दूसरा दिया नहीं जला सकते, इसलिए हमें अपने दिलों में इस लौ को जलाए रखना है, जिससे ज्ञान का ये दिया जिसे भी छुए उसके साथ इस लौ का प्रकाश जलता रहे। और मैं पुनः उन्हीं पंक्तियों को दोहराना चाहूंगा, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। इस दिए का प्रकाश हमें असत्य से सत्य और मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। और मैं साथ ही निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय एवं उपस्थित सभी सम्मानित शायरों से कि कृपया अनवर जलालपुरी साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करें। अब मैं निवेदन करूंगा श्री हर्षवर्धन जी से कि वो माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। और माननीय मंत्री जी इससे कुछ ही समय पहले नीरज के श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित थे। ये हमारा अत्यंत सौभाग्य का विषय है। और उसमें ही हमने एक परंपरा बताई थी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ अभियान की एक मुहिम चलाई है। और हेल्प यू चैरिटेबल ट्रस्ट अपने को उस मुहिम से जोड़ता है और अपने यहाँ आने वाले हर अतिथि का सम्मान पौधा देकर के करता है। और इसके लिए हम सेंस बेरिया प्लांट का पौधा एक स्मृति चिन्ह के रूप में देते हैं, जिससे कि आप उसे न केवल अपने साथ लगाएं बल्कि इस मुहिम का हिस्सा बने। मैं निवेदन करूंगा हर्षवर्धन अग्रवाल जी से कि वो माननीय मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी का स्वागत ये पौधा देकर करें। मैं ब्रजेश पाठक जी से निवेदन करूंगा कि कृपया मंत्री जी को ये पौधा दें। और साथ में उर्दू शायरी में गीता पुस्तक की प्रति भी पद्मश्री अनवर जलालपुरी की लिखी हुई। अब मैं निवेदन करूंगा हर्षवर्धन अग्रवाल जी से कि माननीय ब्रजेश पाठक जी का पौधा देकर और उर्दू शायरी में गीता पुस्तक देकर स्वागत करें। कृपया करतल ध्वनि से स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि कृपया सभी शायरों को अपने कर कमलों द्वारा उर्दू शायरी में गीता और पौधे देकर सम्मानित करें। सबसे पहले श्री जौहर कानपुरी जी से मैं आए नहीं है, सुश्री शबीना भी नहीं है, अज़्म शाकिरी साहब, आपकी तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आवाज दूंगा डॉक्टर नुसरत मेहंदी साहब को, वो भी नहीं, डॉक्टर कलीम कैसर साहब, डॉक्टर कलीम कैसर साहब, कृपया आप इनका भी करतल ध्वनि से स्वागत करें। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कृपया उर्दू शायरी में गीता की प्रति और पौधे देकर सम्मानित करें। मैं क्षमा चाहूंगा जिनके नाम मैं ले रहा हूं, अगर वो यहां पर उपस्थित नहीं है। श्री मनीष शुक्ला जी, वासिफ फारूकी साहब, हसन काजमी साहब, मखमूर काकोरवी जी, मखमूर काकोरवी साहब, कृपया करतल ध्वनि से स्वागत करें। आपके तालियों की आवाज कम नहीं होनी चाहिए। श्री संजय मिश्रा शौक
कृपया मैं मंत्री जी से, ब्रजेश पाठक महोदय जी से निवेदन करूंगा कि आप उर्दू शायरी में गीता और पौधा देकर सम्मानित करें। श्री राम प्रकाश बेखुद जी, श्री राम प्रकाश बेखुद जी। कृपया आप अपना इन कवियों और शायरों का उत्साहवर्धन करते रहें तो बहुत अच्छा लगेगा। श्री गैबी जौनपुरी साहब अगर हैं यहां तो मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि उर्दू शायरी में गीता और सेंस बेरिया प्लांट देकर सम्मानित करें। मोहम्मद अली साहिल साहब, मोहम्मद अली साहिल साहब। शहरयार जलालपुरी साहब। आयशा अयूब जी। आयशा अयूब मैम से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया मंत्री जी द्वारा उर्दू शायरी में गीता के प्रति और सेंस बेरिया प्लांट ग्रहण करें। श्री पंकज प्रसून जी, इसके बाद मैं आवाज देना चाहूंगा श्री पंकज प्रसून जी को। श्री विशाल मिश्रा जी। श्री विशाल मिश्रा जी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया वो पौधा और उर्दू शायरी में गीता के प्रति ग्रहण करें। श्री अकील फारूकी साहब। और साथ में मुशायरा बयाद अनवर जलालपुरी के आयोजन में विशेष सहयोग प्रदान करने के लिए सैयद आबिद हुसैन साहब अगर यहां हैं तो कृपया आ जाएं। एमपी सिंह साहब से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया वो भी मंच पर आ जाएं। श्री एमपी सिंह साहब। कृपया करतल ध्वनियों से स्वागत करें। ये यादगार पल गूंजते रहेंगे हमारे कानों में। अब मैं माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वो सभा को संबोधित करें।